हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बिहार स्पेशल जीके जीएस टॉप 50 जीके जीएस करने वाले हैं, जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले बिहार पुलिस एग्जाम, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल होने वाला है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग पूरा देखिए वीडियो को। आप लोग थोड़ा देखते हैं और छोड़ देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप लोग याद नहीं होता है। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, एक बार में नहीं याद हो तो 2 बार देखिए, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा देखिए और लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। मैं धीरे धीरे से चलूँगा क्लास, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा और आंसर कमेंट में कीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं और आप सभी लोग इस जवाब दीजिएगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आप सभी लोग बताइए कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आप सभी लोग बताइए कमेंट में कि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? 1917 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया बिहार में? शुरू में तो बिहार में गांधी जी ने शुरू किया। और बिहार में पूछे कि किसने शुरू किया, तो यानी उसमें जो प्रमुख योगदान निभाया तो वो हो जाएंगे आपके वीर सिंह, कुंवर वीर सिंह हो जाएगा आपका राइट आंसर। और सवाल नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 2, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष जलाया? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष जलाया? 1193 ईस्वी में। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, जो अभी नालंदा में स्थित है, बोधगया में, पूर्णिया में स्थित है। आप सभी लोग कीजिएगा 1993 ईस्वी में। और नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया? तो आप सभी लोग इसे कमेंट कीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अशोक सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया था? अशोक सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया था? तो जाएगा आपका बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को किसने अपनाया कलिंग युद्ध के बाद? अशोक सम्राट ने। और बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके हो जाएंगे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध आपके हो जाएंगे, गौतम बुद्ध आप भी कह सकते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध भगवान यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हो जाएंगे आपका राइट आंसर। और आपका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद किसने धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म को अपनाया अशोक सम्राट ने। सम्राट अशोक ने कौन से धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बक्सर का युद्ध बिहार के किस धरती पर लड़ा गया? बक्सर का युद्ध, बक्सर में यहाँ पर नाम ही से मैच कर रहा है कि बक्सर का युद्ध तो बक्सर में लड़ा गया होगा। बक्सर का युद्ध बक्सर में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 ईस्वी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। सवाल नंबर 6, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री दोस्त आपको हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और आपके बिहार के यदि अभी का वर्तमान का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। वैशाली गणराज्य की विशेषता क्या थी? वैशाली गणराज्य की विशेषता राजतंत्र, लोकतंत्र, साम्राज्य, एकाधिकार, शासन। बताइए राजतंत्र, वैशाली गणराज्य की विशेषता क्या थी? वैशाली गणराज्य तंत्र की विशेषता आपका हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए दोस्तों, और आप लोग कमेंट कीजिएगा दबाव। बिहार को अलग प्रांत कब बनाया गया? बिहार को अलग प्रांत कब बनाया गया, यानी बिहार को अलग स्टेट कब बनाया गया? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बनाया गया। तो किससे, यदि पूछे किससे अलग हुआ था, तो बंगाल से अलग हुआ था। बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडलग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की? किस अंग्रेज गवर्नर ने पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो लॉर्ड हार्डिंग ने पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म किस वर्तमान जिले में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म किस जिले में हुआ? वर्तमान का पूछ रहा है कि जिला उसका कौन सा है, तो वर्तमान का जिला आपका हो जाएगा नालंदा। नालंदा में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सवाल नंबर 12 और जवाब दीजिएगा कमेंट में। बिहार का कौन सा स्थल बौद्ध धर्म के प्रचार से जुड़ा हुआ है? बिहार का कौन सा स्थल बौद्ध धर्म के प्रचार से जुड़ा हुआ है? आप सभी लोग कमेंट कीजिए जल्दी से कि बिहार का कौन सा स्थल बौद्ध धर्म के प्रचार से जुड़ा हुआ है? तो बोध गया बौद्ध धर्म से जुड़ा है। तो बोध गया बौद्ध धर्म नाम से ही आप लोग जान सकते हैं कि बोध गया बौद्ध धर्म, और इसके संस्थापक गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अशोक स्तंभ अवशेष कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ अवशेष कहाँ स्थित है? वैशाली में स्थित है। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। किस सम्राट ने महाधर्मराज की उपाधि धारण की? किस सम्राट ने महाधर्मराज की उपाधि धारण की? तो आपको जाएंगे अशोक सम्राट ने महाधर्मराज की उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के तहत बिहार में प्रवेश किया? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान बिहार में प्रवेश किया? तो चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कुशीनगर कहाँ स्थित है? कुशीनगर कहाँ स्थित है? सवाल नंबर 16। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कुशीनगर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध का मृत्यु या महापरिनिर्वाण कह सकते हैं कि मृत्यु हुए थे। गौतम बुद्ध का यहाँ पर मृत्यु हुआ था, इसीलिए कुशीनगर इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान रखिएगा। कुशीनगर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कन्होरा स्तूप अवशेष कहाँ मिले? कन्होरा स्तूप कहाँ मिले? सवाल नंबर 17। नालंदा में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नालंदा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक की रचना कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ है जिसका नाम है विनय पिटक, उसकी रचना कहाँ हुई थी? तो उसकी रचना राजगृह में हुई थी। बौद्ध धर्म की विनय पिटक की रचना राजगृह में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सवाल नंबर 19। बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? आपको जाएगा पटना म्यूजियम। बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? पटना म्यूजियम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। किस सम्राट ने तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की? किस सम्राट ने तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की? तो कौन से सम्राट आपको जाएगा? अजातशत्रु तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, अजातशत्रु नहीं होगा। किस सम्राट ने तीसरे बौद्ध संगीति की स्थापना की? तो अशोक सम्राट हो जाएगा, अशोक सम्राट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक सम्राट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में कुल कितनी विधानसभा सीट हैं? सवाल नंबर 21। बिहार में कुल कितनी विधानसभा सीट हैं? बिहार में कुल कितनी विधानसभा सीट हैं? 243। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी बिहार में विधानसभा की सीट है? 243। और लोकसभा की सीट 40। लोकसभा की सीट 40। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है?
बिहार में एक टाइगर रिजर्व है, वो उसका नाम क्या है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कैमूर पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? कैमूर पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? 24 रोहतास। कैमूर पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? रोहतास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में कांवर झील कहाँ स्थित है? बिहार में कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में। बिहार में कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में। और आप सभी लोग कमेंट में बताएगा कि आप लोगों का एग्जाम सेंटर कहाँ गया है और आपका घर किस जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? काली गंडक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गंडक नदी को बिहार में नहीं, नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? काली गंडक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? बिहार में सबसे अधिक वन किस जिले में है? तो किस जिले में वन सबसे अधिक? वाल्मीकि नगर में। बिहार में सबसे अधिक वन वाल्मीकि नगर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है? बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी बिहार की राजधानी गंगा नदी के किनारे में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कोसी नदी बिहार को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का कहा जाता है दुख का नदी। कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है इसे बिहार का, तो शोक को आप दुख कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक का नदी यानी दुख का नदी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का कौन सा क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील है? बिहार का कौन सा क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील है? तो भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील उत्तरी बिहार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? बिहार में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 1400 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में हर खेत को पानी योजना कब शुरू हुई थी? बिहार में हर खेत में सिंचाई संपूर्ण तरीके से हो, यह योजना किस बार शुरू हुई थी? 2016 ईस्वी में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में आर्थिक समीक्षा कौन जारी करता है? बिहार में आर्थिक समीक्षा वित्त विभाग यानी वित्त विभाग करता है। बिहार में आर्थिक समीक्षा कौन जारी करता है? वित्त विभाग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सर्वाधिक कहाँ है? बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सबसे अधिक कहाँ है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में लघु सिंचाई योजना किस लिए शुरू की गई थी? बिहार में लघु सिंचाई योजना किस लिए शुरू की गई थी? लघु सिंचाई योजना सिंचाई सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंचाई सुविधा को सुनिश्चित रूप से जारी करने के लिए लघु सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की कितनी कम है? बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र में जो आय की प्रति व्यक्ति है उसमें कितनी कम है? तो 60% कम है। 60% कम है। 60%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
बिहार में जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? बिहार में जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा का योगदान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में सबसे बड़ा मंडी केंद्र कहाँ है? बिहार में सबसे बड़ा मंडी केंद्र कहाँ है? हाजीपुर में। बिहार में सबसे बड़ा मंडी केंद्र कहाँ है? हाजीपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 40। बिहार का पहला औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? बिहार का पहला औद्योगिक क्षेत्र बरौनी बेगूसराय में स्थित है। बरौनी बेगूसराय में स्थित है, वो बिहार का पहला औद्योगिक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट। बिहार का सबसे पहला निजी विश्वविद्यालय चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में ग्रामीण सड़कों का सबसे बड़ा नेटवर्क किस योजना के अंतर्गत बना? बिहार में ग्रामीण सड़कों का सबसे बड़ा नेटवर्क किस योजना के अंतर्गत बना? प्रधानमंत्री सड़क योजना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ग्रामीण में सड़क का सबसे बड़ा नेटवर्क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में सबसे अधिक धान उत्पादन किस जिले में होता है? बिहार में सबसे अधिक धान उत्पादन किस जिले में होता है? कटिहार में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कटिहार में। और यदि वही भारत में पूछे सबसे अधिक धान तो आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक धान उत्पादन होता है भारत में, और बिहार में सबसे अधिक कटिहार जिला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? रोहतास को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में किस जिले को धान का कटोरा कहते हैं? रोहतास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। किस योजना के अंतर्गत बिहार के सभी घरों में नल से जल देने का लक्ष्य रखा गया है? किस योजना के अंतर्गत बिहार में सभी घरों में नल से जल देने का लक्ष्य रखा गया है? तो नल से जल देने का लक्ष्य हो जाएगा आपका नल जल योजना के तहत, और नल जल योजना 2016 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में सबसे अधिक चीनी मिल किस जिले में है? बिहार में सबसे अधिक चीनी मिल किस जिले में है? शुगर मिल किस जिले में है? तो आपका हो जाएगा गोपालगंज में सबसे अधिक चीनी मिल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक चीनी मिल गोपालगंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी है? बिहार की प्रमुख व्यापारिक फसलें कौन सी है? गन्ना। प्रमुख व्यापारिक फसल जो नकदी फसल, उसे नकदी फसल में रखते हैं कि आप लोग तुरंत फसल काटिएगा और दीजिएगा तो आपको उसके तहत रुपया तुरंत मिल जाएगा, उसीलिए उसे प्रमुख व्यापारिक फसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में सबसे अधिक लघु उद्योग किस क्षेत्र में है? बिहार में सबसे अधिक लघु उद्योग किस क्षेत्र में है? बिहार में सबसे अधिक लघु उद्योग हस्तशिल्प में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हस्तशिल्प बिहार में सबसे अधिक उद्योग किस क्षेत्र में है? हस्तशिल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? बिहार में सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? एनआईटी पटना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में किस वर्ष भूमि सुधार कानून लागू किया गया? बिहार में किस वर्ष भूमि सुधार कानून लागू किया गया? 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1951 ईस्वी में भूमि सुधार कानून लागू किया गया। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको इसका पीडीएफ पसंद आया होगा, यदि आपको इसका वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग यदि पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।